हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं सोनाली आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइज अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और आधे अधूरे रेडी हो भी चुके हैं। तो यहाँ पे मैं धीराज का बाल बना रही हूँ, बालों में कंघी कर रही हूँ और यहीं पर मस्ती चल रही है हम लोगों की, माँ बेटे की। और उधर रौनक के पापा हैं, रौनक को तैयार कर रहे हैं और इधर मैं अभी के बाल बना रही हूँ। तो बातें भी कर रहे थे हम लोग और यहाँ पे काम भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आधिराज का बाल बना रहे हैं। और गाइज मॉर्निंग में पता ही आप सभी को कितना काम होता है, कोई भी काम करने जाओ तो मॉर्निंग में काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और काम समझ में नहीं आता कि क्या क्या करें। और बच्चे अगर खास करके स्कूल जाने वाले हों तो बच्चे जब स्कूल जाने वाले होते हैं ना फ्रेंड, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है क्योंकि सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरी नींद ऐसी है कि सुबह उठना नहीं चाहती मैं। ये होता मेरे साथ, तो सुबह मैं उठना नहीं चाहती हूँ बट फिर भी मजबूरी में उठना भी पड़ता कई बार मुझे। क्या करूँ, जब अपने से नींद खुल जाता है ना तब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ अपने से उठी हूँ मैं। और जब अलार्म से उठती हूँ या फिर कोई मुझे उठाए तब उठती हूँ तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि क्यों इतनी सुबह उठना पड़ता है। तो क्या करें, उठना तो पड़ेगा, बच्चे हैं, बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। सुबह 7 बजे स्कूल जाना, अगर हम लोग अपनी नींद देखेंगे तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और रात में जल्दी में सो भी नहीं पाती। आपको मैं अगर सही बतवाऊँ ना, बच्चे स्कूल चले जाते तो भी मैं सो नहीं पाती। कोई ना कोई काम लगा ही रहता मेरा और मुझे नींद आती भी नहीं है। और जब टाइम होता नींद आने का, जब जैसे मुझे नींद आती है वैसे ही टाइम हो जाता बच्चों के आने का, तो हस्बैंड के आने का, तो फिर मैं खाना पीना बनाने लग जाती, बच्चों को लाने चली जाती हूँ, तो फिर मैं सो नहीं पाती। और हाल है मेरा और आप सबका क्या हाल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब बच्चों को कैसे मैनेज करते हो ये भी बताइएगा। और टाइम से सारा काम करना मुश्किल हो जाता है बट करना पड़ता है, हम लोग हैं, सब लोग को करना पड़ता है। जितनी भी मदर हैं, जितनी भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनकी मम्मी का काम यही है सुबह उठ के करना। और घर मेरा काफ़ी बड़ा फ्रेंड, तो मैं झाड़ू पोछा वाला काम नहीं करती हूँ। मैं इतनी बातें आपको क्लियर कर दूँ कि झाड़ू पोछा का काम मैं करती ही नहीं हूँ। फिलहाल मैं बस यही है कि बच्चों को तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। क्योंकि घर में चल एक आध कमरे हो तो फिर मैं मैनेज कर भी लूँ कि सुबह सारे काम करके नहा धो के आराम से बच्चों को तैयार करूँगी। बट नहीं हो पाता, मेरे घर में 5-6 कमरे हैं, उतना बड़ा आंगन है, हॉल है। तो जब झाड़ू एक कमरे में झाड़ू लगा दो, बाकी कमरा ऐसे ऑटोमेटिकली पड़ा रहता है, फिर दोबारा जाओ तो फिर वो भी झाड़ू लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सभी मैं बच्चों को जब स्कूल भेज देती हूँ ना तब करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दी थी, मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे, हस्बैंड भी काम पे निकल गए थे, तो मैं घर में झाड़ू ही लगाने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि ये जो कनक है ना, ये मतलब सीधे वो जो गाड़ी आती है ना कनक गेहूँ निकालने वाली, उसमें से कनक लाया गया है। तो इसमें 30 किलो कनक है। तो फिर मैं अब उसमें भूसी भी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड, तो वही मैं बैठ के निकाल रही थी। तो मैं बोली चलो कर लेती हूँ। तो हाथ से तो निकलने वाला था नहीं और कितना कचरा निकला आप सब वीडियो में देख सकते हो। और कहीं भी हो अपने घर संसार में ये काम करना ही पड़ जाता है, किसी को आए या ना आए करना ही पड़ता है। मैं मम्मी के घर पे ज़्यादा नहीं, मतलब चल कभी काल कर दी नहीं, तो फिलहाल मैं काम ये सब की ही नहीं हूँ। गेहूँ धोना सुखाना मम्मी धोती थी, फिर हम लोग चल फैला वगैरह देते थे, बाकी उसको धुकाना सुलना ये सब काम नहीं की हूँ मैं। बट यहाँ पे करना पड़ता है, अब अपनी गृहस्थी है तो अपनी गृहस्थी बसानी पड़ती है। और सभी जानते हैं कि मैके में कोई काम करो या ना करो, ससुराल में सभी करना पड़ता है। तो अभी बात मेरे ऊपर है तो फिर मैं तो अपना घर मैनेज करना ही है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए सारे कनक को मैं साफ़ कर ले रही हूँ और पहले मैं ऐसे ही छज्जे से इनको ना ऐसे फटक के साफ़ कर लूँगी। जब ये साफ़ हो जाएंगे, इनकी भूसियाँ सारी निकल जाएंगी, फिर मैं इनको धो लूँगी और धोने के बाद फिर ये काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इन लोग को बस धो ही रही हूँ और मैनेज तो करना पड़ेगा फ्रेंड। और इतना धूल मिट्टी, मेरे मुंह का हालत आप सब देखोगे ना तो मैं बताऊंगी आपको। इतनी एक तो गर्मी लग रही थी और ऊपर से ये काम करके ना मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका था, पूरा गाइज। तो पूरा मतलब मेरे बाल में कचड़े हो गए थे। जब मैं बाल हाथ धोने गई थी ना तो हाथ में से ऐसे मिट्टी के कलर के पानी निकल रहे थे, सोचिए। तो इतना गंदा हो चुका था। तो मैं बोली अब क्या करना, खाना है, अनाज का हम लोग कदर तो करना ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं वही काम कर रही हूँ और मज़ा भी आ रहा था, गुस्सा भी लग रहा था। मैं कहाँ मैं झंझट में पड़ गई। और पहले जब कर रही थी ना मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो व्लॉग जब बनाने लगी ना फ्रेंड तो मेरा मन और लगने लगा और फिर मुझे मज़ा आने लगा। तो फिर होता है ना चल कोई लोग देखेंगे और मेरा ये काम खुश होंगे, तो फिर मैं भी खुशी खुशी ये काम कर लेती हूँ। और जब ऐसे ही अपना करना होता है ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं वही काम कर रही हूँ
और इधर बोरी में भर के भी रखा है। 2 बोरी थी, एक बोरी में साफ़ कर चुकी हूँ, एक बोरी में दूसरा खोली हुई हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और सारा कनक ऐसे ही साफ़ हो जाएगा हमारा। तो काफ़ी अच्छा तरीके से साफ़ हो गया था। और इतनी मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी मिट्टी थी ना, मतलब 2 टंकी पानी लग गए थे इसको धोने में। और सुबह मैं 10 बजे से लगी, 9:30 10 बजे से लगी मैं शाम को 3 बजे फ्री हुई हूँ। और 3 बजे मेरे सारे कनक धुल गए हैं। फिर मैं जाकर इनको धूप में डाली हूँ और 6-7 बजे तक ये सूख भी गए थे, क्योंकि छत पे इतनी तेज़ धूप थी ना, जिसकी वजह से सूख गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना फ्रेंड काम करने में। तो हार्ड वर्क ही है। और हार्ड वर्क क्या है, पहले के ज़माने में लोग करते ही थे। आज हैं जो पिसा पिसाया आज आ रहा है, खा ले रहे हैं। नहीं तो पहले इसको उगा के काटना, फिर निकालना, फिर इसको साफ़ करना, धोना, सुखाना, कितने काम पड़ते थे। और आजकल जाओ मार्केट में जाओ, नॉर्मली आपको आटा लेके आ जाओ, खा लो। अब मतलब मेहनत का नाम ख़त्म ही हो गया है। अब मेहनत वो है ना, मशीनें मेहनत कर दे रही है फ्रेंड, इंसान कम, मशीन ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल। तो ये सब दिन अब देखने वाले हैं ही नहीं। शायद ही जो गांव से है ना, वो ये सब काम करते हैं, वहाँ पे आप सब देख सकते हो। बाकी शहरों में तो ये सब का काम ख़त्म ही हो गया है। और यहाँ पे देखिए मैं सारे कनक साफ़ कर ली हूँ, सारे कनक टोटली मेरे कनक साफ़ हो चुके हैं। और बहुत खुशी हुई मुझे कि चलो साफ़ हो गए हैं। अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ। और अब मैं हाथ मुँह धो के अब इसको कनक भी जाऊँगी धोने। और कनक धो के फिर ही मैं नहाऊँगी। तो मैं 3-3:30 बजे नहाई थी फ्रेंड, क्योंकि काम ऐसा था ना कि ख़त्म होने के बाद ही मैं नहा सकती थी, पहले मैं नहा भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पर भी हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ पर देखिए सब हो गया है। और थोड़ा बहुत सा बचा हुआ है, बोरी पे रखी है, मैं उसको भी फटक के काम खत्म कर लिया। और हालत एकदम ख़राब हो गई, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। और मेरा मुँह देख सकते हो आप, मतलब धूल मिट्टी, ये हाथ देखो कैसा है, एकदम धूल मिट्टी सा हो गया है। ये सारा कचरा ना, ये मैं उठा के एक साइड पे रख देती हूँ। कचड़ा ही है, भूसी जो निकलता है ना गेहूँ में से, वो है ये। तो अभी ना इसे मैं डब्बे में रख देती हूँ, डस्टबिन में एक साइड पे, क्योंकि ये पूरा बाल्टी भर के है कचरा। तो साइड में रहेगा फिर ज़्यादा बेटर होगा फ्रेंड, इसलिए। और ना गाइस, मैं ना ये सब काम करती नहीं हूँ, बट करना पड़ता है कभी कभी। ये सब मैं नहीं करती काम। हाथ कट गया मेरा। ये सब काम मेरे बस का नहीं है फ्रेंड, बट फिर भी होता है ना, जब करना पड़े तो कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये कनक ने कितने दिन से ला के रखे थे मेरे हस्बैंड, पर मैं इसे साफ नहीं कर रही थी। तो ये इतना गंदा इसलिए है ना कि जो जैसे खेत से कटाई होता था ना, तभी का लिया गया है, तो इसलिए इसमें भूसी वगैरह सभी है। तो अभी इसको साफ़ कर लिए हैं। जितना कनक निकलेगा उस हिसाब से हम लोग उनको पैसे दे देंगे, और ये कनक हम लोग रख लेंगे। तो आप सब देख ही लिए काम कैसा था मेरा, धूल मिट्टी वाला। आज मैं ब्लॉग बनाई आप सभी को दिखाने के लिए कि आप लोग हमेशा अच्छा ब्लॉग देखते हो, कभी कभी कुछ धूल मिट्टी वाला भी ब्लॉग देखना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड, सूप है, छज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे छज्जा बोलते हैं, बाकी यूपी बिहार में इसे सूप बोलते हैं। और इसका देखिए बनावटी कैसा है। ये ना किसी डंडी से बना, किसी चीज़ की लकड़ी से बना हुआ ये छज्जा है। तो बहुत ही पुराना है, मैं कितने दिन से ली हूँ इसे। और पिछले मतलब जब लॉकडाउन लगा था ना फ्रेंड, तब का ली हूँ मैं इसे, 150 का ये ली थी मैं। और तब से ये रखा ही था। उस टाइम पे भी मैं कनक ऐसे खरीदी थी 1-1.5-2 क्विंटल, फिर मैं उसे साफ़ की थी। और उस टाइम का यूज हुआ आज यूज हुआ है। तो बाकी चावल हम लोग क्या फ्रेश होता है। उसके बाद मैं कनक वगैरह ज़्यादातर आटा खरीद के ही खाती हूँ, बट कभी सस्ता मिल जाता कनक ना, फिर मैं 1-2 क्विंटल लेके रख लेती हूँ। और अभी रखने का मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है कि कनक में रखना कि नहीं रखना, पर ये इतना लेके आए थे हस्बैंड जी, तो मैं बोली चलो कोई नहीं, साफ़ करके रख लेती हूँ। अनाज का अपमान नहीं ना कर सकते फ्रेंड, अनाज खाता है, अनाज है तो जीते हैं। तो अनाज का अपमान हम नहीं कर सकते, इसलिए खाना पड़ता है अनाज और रखना पड़ता है। तो अभी इसका कचरा इतना निकला है ना, इतना ज़्यादा, मेरे से ना धूल मिट्टी वाला काम नहीं होता है, सांस चढ़ जाता है मेरा। धूल मिट्टी में ना मेरे को घुटन होने लगता है गाइड, बहुत ज़्यादा घुटन होता है। और ये देखिए इसमें मैं रख रही हूँ डब्बे में सारा ये जो कचरा है भूसी वाला, वो
तो ये धूल मिट्टी में ना मुझे घुटन सा बहुत होता है, बट करना पड़ता है गाइज, करना पड़ता है। आप सब समझ सकते हो, जब अपने पे आती है तो सभी काम करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे घर पे नहीं होता था, मेरी मम्मी लोग करती थी, बट मैं कभी नहीं की हूँ ये काम। देखी हूँ मैं, बट की नहीं हूँ। और आज मेरे ऊपर आता तो मैं खुद कर लेती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ। प्रॉब्लम होती भी है तो खुद सेक्रीफाइस करती हूँ मैं। किसी को बोलने तो नहीं ना जा सकते कि मैं नहीं करूँगी, तो करना पड़ता है। तो अभी मैं सारे कनक साफ़ कर ली हूँ और उसमें मिट्टी बहुत है, तो अभी उसको धोना है। उसको पानी में मैं भिगो के अभी रख दूँगी, धुल जाएगा। आधे घंटे के बाद फिर कड़क धूप है, मैं डाल दूँगी ना धूप में, तो ये जल्दी सूख जाएगा शाम तक। और शाम तक सूख जाएगा तो फिर कल भी धूप दिखा दूँगी तो अच्छे से हो जाएगा, ये एकदम कड़क हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पानी में जा रही हूँ, डुबा के रखूँगी कनक को, फिर मैं आप सभी को दिखाऊँगी।